नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। जैसा कि जानते हैं कि आजकल पूरे भारतवर्ष में जो है विशेष गतिविधि देखी जा रही है, जहाँ एक तरफ जो है इलेक्शन का माहौल है, दूसरी तरफ जो आने वाला है कुछ समय के बाद जो है उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाली है। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नोएडा स्टेडियम में, जहाँ पे जो है सशक्त नारी शक्ति बंधन, जो सशक्त नारी और सशक्त भारत के अभियान को लेकर के यहाँ पे बहुत ही भव्य विशाल प्रोग्राम होने जा रही है, जिसमें विशेष तौर से महिलाओं की अहम भागीदारी यहाँ पे देखी जा रही है। नमस्कार। गहमागहमी राजनीतिक दौर के जो 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है, उसी दौरान में उत्तर प्रदेश भी 2027 में इलेक्शन के मोड में पहुंचने वाला है। आज संसद में भी नारी शक्ति के लिए बिल सरकार ला रही है और उसी में उसका नाम रखा है नारी शक्ति बंधन। आज टाउन हॉल सशक्त नारी सशक्त भारत के में हम नोएडा स्टेडियम के अंदर में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं। यहाँ जिले स्तर पे ये बहुत बड़ा एक नारी शक्ति अभियान के लिए, अभिनंदन के लिए, अधिनियम का समर्थन करने हेतु यहाँ बहुत बड़ा महिलाओं का समागम हो रहा है, जिसमें जिला के सारी टीम मौजूद हैं। यहाँ हमारे माननीय सांसद महेश शर्मा जी, विधायक पंकज सिंह जी, जिला अध्यक्ष महेश चौहान जी और अपार संख्या में महिला मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। और अंदर स्टेडियम के अंदर जो कार्यक्रम अभी होने वाला है, अनेक मातृशक्ति यहाँ पे पहुँच रही हैं। लगभग अभी तक 2 से 2.5 हज़ार मातृशक्ति यहाँ मौजूद हो चुकी है और अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है। तो शर्मा जी, ये बताइए, क्या सोचकर ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन हेतु इतना बड़ा आयोजन किस लिए किया गया? क्या सोच है इसमें तो डेफिनेटली जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और जो प्रधानमंत्री की जो सपना है, तो सशक्त भारत तभी संभव हो सकता है जब इसमें से महिलाओं का योगदान, जो महिलाएं जब सशक्त होंगी, जब भी जो है सशक्त भारत का हम लोग कल्पना कर सकते हैं, विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। उसके उद्देश्य बिल्कुल सही हमारे शर्मा जी ने बोला कि जैसे बराबरी का समानता का अधिकार, जैसे जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही स्त्रियों का हमारे देश में और हमारे राज्य में सम्मान होना चाहिए। उसी के मद्देनजर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी लाया गया है संसद के अंदर में, उसी का पूरे देश भर में जगह जगह भाजपा अपने कार्यक्रम, अपने पार्टी के माध्यम से नारियों का जो शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन है और अपनी मांग के लिए जो सरकार भी सजग दिख रही है, उस बिल को लाई है। समय समय पर सरकार अच्छे बिल लाती रहती है, लोग उसका समर्थन करते हैं। उसी के कार्यक्रम में अब हम अंदर को चलते हैं, हमारे कार्यक्रम जो कवर करेंगे हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी के साथ। इसी अवधि कड़ी में हमारी देखो थोड़ा सा सारी भाई बात मैंने राधा शर्मा का नाम लेकर मुझे कविता करना का सम्मान हो जाता। यही तो नारी शक्ति अधिनियम है कि पता ही नहीं चले कि सम्मान किसका है, मान किसका है। इतनी सम्मानित बहनें 35% के साथ नहीं, देश के साथ रहती हो कि हम ही कंफ्यूज हो जाए और हम फिर उसी नारे पर पहुंचे, उसी विचार पर पहुंचे कि नारियों को बांटना नहीं, नारी एकता नहीं, एक भाव है, एक आकार है। इसी कड़ी में कविता नागर और राधा शर्मा दोनों
आज के ये जो नारी शक्ति बंधन का ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम नारी को शक्ति के स्वरूप में पूजते हैं और शक्ति का यह स्वरूप भगवान शिव के बारे में भी बताया गया है। भगवान शिव भी बिना शक्ति के 100 के समान हैं। और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण का जो प्रस्ताव रखा, यह अधिनियम हमारी संसद में पास होने जा रहा है। इस 33% में हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको उनका हक, जो काफ़ी समय से उनका हक रुका हुआ था, वो सब आज अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम का आज का उद्देश्य ये है कि हम नारियों के प्रति अपना सम्मान करें और यहाँ पर जितनी हमारी मातृशक्ति बहनें बैठी हैं वो बड़ी संख्या में एकत्र होकर अपने अधिकार का जो 33% का अधिनियम आया है वो अधिकार लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है जो टाउन हॉल में, आज विशेष तौर से महिलाओं की यहाँ पे विशेष भागीदारी देखी जा रही है। आखिर में इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताएं आप। इस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने के विषय में है। आप जिला के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हुए आपके जिला में नारियों में इस कार्यक्रम के लिए कितना उत्साह है? भीड़ से ही आपको पता चलता होगा कि महिलाओं में कितना उत्साह है। और अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बावजूद भी लेडीसें धीरे धीरे आ रही हैं और आप यहाँ संख्या देख के बता सकते हैं कि कितना उत्साह है उनके अंदर। देखिए, चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए जो 33% और महिलाओं को मजबूत करने के लिए ये करा है। जैसे कि इन्होंने अपने तरफ से जवाब दिया, लेकिन ये सही सोच है। 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है उसका भी एक सरकार हो सकता है, हर सरकार इसमें फ़ायदा लेना, ये सबका राजनीतिक दलों का अपना अधिकार भी होता है। और अगर समाज के लिए, नारी के लिए अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, हो रहा है, हमारी सरकार कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं और नारियों के बराबर का हक मिलना भी चाहिए। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है नारी शक्ति बंधन टाउन हॉल में, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति वंदन का मुख्य उद्देश्य है नारियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और शक्ति वंदन का जो प्रथा है वो वर्षों से वेद पुराणों के समय से चली आ रही है। तो नारी शक्ति को हमेशा उच्च स्थान देना चाहिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।